क्वेश्चंस की। तो अभी तक उन्होंने क्या किया, सूत गोस्वामी के बारे में ग्लोरिफिकेशन किया। अब बात आती है कि हाँ भाई अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो ये नहीं है सूत गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन, चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है जिज्ञासा पूछना, क्वेश्चंस पूछना। तो 9th श्लोक अगर आप देखेंगे 9 नंबर पर, तो उस श्लोक में वर्णन आता है पहले प्रश्न का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। यस, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रमेश प्रभु आप पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आपने दूसरे अध्याय का आई थिंक पढ़ा, पहले अध्याय का पहले अध्याय का 9 बोला क्या? हाँ पहले, ये पहले आपने जो पढ़ा है दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बढ़िया। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। यस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मुनि लोग पूछते हैं। तत्र तत्रांज तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्न संसितो अर्हसि। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कहते हैं हे सूत गोस्वामी, उनको सूत गोस्वामी को नाम देते हैं आयुष्मन, ये नाम देते हैं आयुष्मन। आयुष्मन का मतलब क्या होता है, आयुष्मन का मतलब कि आपके पास बहुत उम्र है, आपके पास तो बहुत बड़ा जीवन है सूत गोस्वामी के पास, लेकिन आप हमको क्या बताइए, हमको ये बहुत लंबी चीज मत बताइएगा, इतना समय नहीं आगे कलयुग के लोगों के पास, हमको कोई छोटी चीज बताइए। कैसी चीज होनी चाहिए, पुंसाम एकांततः श्रेयस, ऐसी चीज होनी चाहिए जो एकांत श्रेय हो। 10-12 चीजें नहीं चाहिए हमको, हमको एक ऐसी चीज बताइए जिसको व्यक्ति करे और उसको जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर ले, सबसे अधिक उसको अच्छी चीज प्राप्त हो जाए। हमें वो चीज आप हमारी योग्यता अनुसार बताइए। कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति हो, जनसाधारण अगर कोई है, तो ऐसा क्या काम करे कि उसका परम कल्याण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे जो आचार्य और गोस्वामी होते हैं वो हमेशा जन सामान्य के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, कैसे जन सामान्य कल्याण होगा, है ना। और जो ऐसा नहीं होते हैं, बस अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। सारे ऋषि मुनि ये पूछ रहे हैं कि मैं लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे एक सामान्य व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और एक देखिए उन्होंने अपने आप में ब्रैकेट में क्या लिखा है, उन्होंने आयुष्मान बोला है सूत गोस्वामी कि आपके पास बहुत आयु है, तो हमें ज्यादा लंबी चीज नहीं बताइएगा, हमें आप छोटी चीज बताइए, एकांतता श्रेय बताइए, कोई एक चीज बताइए जिसको हम करें और हमें जीवन में हमारे लिए सबसे अच्छी चीज जो मिल जाए, अल्टीमेट गुड हमको मिल जाए, ऐसा कोई एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताइए। अच्छा आप बोल सकते हो प्रभु जी ये ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि आयुष्मान बोला है कि आप तो बड़े दीर्घजीवी हो, तो हमें आप कम वाला बताइए, क्योंकि इसका अगला श्लोक यही बताता है। जो सौनक आदि ऋषि हैं वो अगले श्लोक में यही कह रहे हैं कि देखिए हमारी उम्र बहुत कम है, आप ये मत सोचना कि कोई बहुत लंबा चौड़ी चीज आप बता दोगे हम लोग कर पाएंगे, नहीं। कलयुग जो आने वाला है, कलह से भरे युग में प्रायः, पहला शब्द क्या है, प्रायः, सामान्यतर, सामान्य अवस्था में इस कलयुग में प्रायण अल्प आयुषः, हाँ आप आयुष्मान है, पिछले श्लोक में आयुष्मान बोला ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन कलयुग के लोग क्या हैं, अल्प आयुषः,
प्रायेण अल्प आयुषः, कलयुग में प्राय सब लोग बहुत कम उम्र के होते हैं। कितना उम्र जीते हैं हम लोग? बहुत कम उम्र जीते हैं। और उसमें भी मंदः सुमंद मतयो प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या कला वश्मिन युगे जना। कलयुग में सब लोग इसी प्रकार के हैं, बहुत कम आयु होती है। और उसमें कम आयु में कोई सोचे हो सकता है सब बहुत दिमाग वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। मंदा, मंदा का मतलब क्या होता है? बहुत आलसी। प्रभा जी लिखते हैं भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आलसी, किसी को कोई चिंता नहीं है, सब चल रहा है। मंद, आलसी होते हैं। अच्छा कोई बोले नहीं, हो सकता है कुछ लोग आलसी ना हो। आलसी अगर ना भी हो, आध्यात्मिक रूप से थोड़ी रुचि दिखाएं भी, सुमंद मतयो, पहला तो मंद का मतलब है आलसी, सुमंद मतयो मतलब इतने ज्यादा आलसी रहते हैं, इतने ज्यादा उनकी बुद्धि कम होती है कि अगर थोड़ी सी आध्यात्मिक रुचि रखें भी तो अनेक पाखंडी संस्थाएं, अनेक पाखंडी लोग आकर के उनको ऐसा भ्रमित करते हैं कि वो उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंद मते है ना। पहला सुमंद, मंदा सुमंद मतयो, पहला मंद का मतलब आलसी है, दूसरे सुमंद मतयो का मतलब इतनी बुद्धि उनकी कम होती है। कोई भी पाखंडी आएगा, कुछ थोड़ा बहुत मिरेकल दिखा दिया, कुछ जादू दिखा दिया, वो कहते अरे वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया, यही तो जीवन की परम सिद्धि है, हमारे पास भी ऐसे चमत्कार हो जाएं, हम भी ऐसे ही दिखाने लग जाएं मिरेकल, यही मिरेकल हमको चाहिए। तो सुमंद मतियो मतलब कोई उनको बहुत आसानी से मूर्ख बना सकता है, कलयुग के लोगों की खासियत है। और भीड़ की भीड़ क्रिएट कर सकता है उनको मूर्ख बना करके। मंद भाग्य, और उनका जो भाग्य है वो भी बहुत मंद है, अनलकी है। अनलकी का मतलब क्या होता है? मंद भाग्य, उनके पास फॉर्चून नहीं है कि वो आसानी से चीजों को प्राप्त कर पाए। अब देखिए संसार में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोगों की कॉन्शियसनेस ही क्या है, वो सोचते हैं कि जितना हमारे पास पैसा होगा उतने ज्यादा हम सुखी होंगे, और जिसके पास बढ़िया ज्यादा पैसा है इसका मतलब वो ज्यादा सुखी है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कलयुग का, इसे कहते हैं मंद भाग्य, दुर्बुद्धि है, भाग्य ही नहीं है उनके पास। ह्यूमन लाइफ है, भगवान का नाम ले सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय वो क्या सोचते हैं? ओ पैसा मिले कितना बढ़िया रहेगा, अरे सब लोग हमारे बारे में बोलेंगे, अरे वाह क्या बढ़िया, इतना अच्छे हैं, है ना प्रभु जी, इतने अच्छे माता जी हैं। इन नेम फेम के पीछे भागा कर रहे हैं। बताइए, जो ह्यूमन लाइफ भगवान की सेवा के लिए मिली है, भगवान की भक्ति के लिए मिली है, उसको सिंपली अपना नाम कमाने के लिए, वो जो 60-70 साल रहने वाला है, तो कोई पूछेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं कौन था कैसा था। उसके लिए बेचारा वो बहुत परेशान हो रहा है, वो हमारा नाम नहीं है, हमारा वो कोई जानता नहीं है, उसके लिए वो मंद भाग्य, बहुत हमारा भाग्य, इन छोटी छोटी चीजों के लिए व्यक्ति परेशान हो रहा है भगवान की सेवा को छोड़ के। और उससे भी बड़ी खतरनाक चीज है ही उपद्रता, ये तो बहुत ही खतरनाक। उपद्रता, इतना उपद्रवी लोग हैं कलयुग में, छोटी छोटी बातों पे झुंझला जाते हैं, क्या करेंगे वो? उनमें सहन करने की क्षमता नहीं होती चीजों। उपद्रता कलयुग के लोगों का स्वभाव है। देखिए अगर ये सब स्वभाव हमसे मैच कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम भी कलयुग के ही लोग हैं, है ना। तो है हमारी क्वालिटी है, समझ सोचिए किसी और लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ये हमारी क्वालिटी है, छोटी छोटी बातों पे उपद्रव कर देना, परेशान हो जाना, कोई मतलब नहीं जिनका, है ना। आध्यात्मिक रूप से आलसी बनना, सुबह ना उठना, जब करने में आलसी दिखाना, नींद आना, ये क्या है? कलयुग के लोगों के लक्षण। तो मंद सुमंद मतयो, और बहुत जल्दी भ्रमित हो जाना, भूल जाना। कभी कहते भक्ति हम करने आए थे, भगवान की सेवा करने आए थे, हम यहाँ पे नेम फेम ग्लोरी के लिए नहीं है, है ना। भूल जाते हैं हम, फिर बाद में समझ में आता है, कोई समझाता है तो समझ में आता है भाई हाँ हम तो भक्ति के भगवान की प्रसन्नता के लिए है, अपने नाम के लिए नहीं है ना। सुमंद मत्यो, यही सुमंद मत्यो, बहुत जल्दी हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। कोई आता है कुछ बोल देता है, या किसी को देखते हैं अरे बहुत ज्यादा लोग हैं वहां, तो उस संस्था में चलो देखते हैं क्या है। सुमंद मत्यो मतलब जो हम लोग जल्द ही भाग जाते हैं इधर उधर। मंदी, इतनी इतनी मति धीमी है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने ये बताया, हमको समझाया। स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में 700 श्लोक में समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम है। इन सब के बावजूद जो है सुमंद मतयो,
तो इसीलिए पहला क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हैं। देखिए क्या हुआ, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया तो सूत गोस्वामी पूछ सकते थे ना, अरे भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, एक और इकलौता श्रेय क्यों पूछ रहे हैं, हम आपको बहुत सारे श्रेय बताएंगे इधर उधर से। तुमने कहा ज्यादा मत बताइए, कलयुग के लोगों की देख लीजिए क्या हालत है। कला अस्मिन जो ये मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रता। जैसे कोई भिखारी होता है ना, तो जब आपके सामने लोग बहुत रोता है, कहता है दे दीजिए, तो आप दे देते हो उसको पैसे। वैसे ही कलयुग के लक्षण गिना रहे, देखो कलयुग के लोग कैसे होने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ एक बताइए और ऐसा बताइए जो आसानी से वो कर सके। ऐसे आप देखिए पिछले श्लोक में एक शब्द है, हमने उसको बताया नहीं, आपको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये शब्द यूज किया अंजसहा। ये दिखाते हैं। यस, अंजसा, ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजसा का मतलब क्या है? अंजसा का मतलब है जो बहुत आसानी से प्राप्त, ज्यादा कठिन मत बताइएगा। और सूत गोस्वामी पूछे भाई अंजसा क्यों पूछ रहे हो, तुम एकांतता क्यों पूछ रहे हो कि जो परम कल्याण करे इकलौता ऐसा बताओ। तो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि महाराज प्रायेण अल्प आयुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। बहुत उनका भाग्य खराब है। तो अब उनको सूत गोस्वामी को समझ में आ गया, अच्छा ठीक है भाई, आपका एक क्वेश्चन तो हो गया, क्या आपको क्या चाहिए? जन सामान्य के लिए एक एकांत श्रेय चाहिए, ऐसा कोई चीज जो जन सामान्य करके अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर ले। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई और क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन पूछो। भूरिणी भूरि कर्माणि, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग सहा। अनेक सारे शास्त्र हैं हमारे पास। हाँ भाई, है तो व्यास जी ने खूब सारे शास्त्र लिखे हैं और उसमें बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, विभाग सहा। ठीक है, हाँ वो तो बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। भूरि कर्माणि, उनमें अनेक सारे कर्म करने को बताए गए हैं। कोई कह रहा है ये पूजा करो, कोई कह रहा है ये पाठ करो, कोई कहता है ये तुमको आराधना करनी पड़ेगी, यहाँ तुमको बरगद के पेड़ पे जाके परिक्रमा लगानी है, कोई कहता है पीपल के पेड़ पे परिक्रमा लगानी है। इतने सारे कर्म बता दिए गए हैं। तो इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे कर्म है, टाइम तो है नहीं बेचारे कलयुग के लोगों के पास। ऊपर से मंद बुद्धि है, उसमें से सुमंद मतियों हैं, ऊपर से उपद्रवी हैं, मंद भाग्य हैं, है ना। तो आप क्या करिए, अतः साधोत्र, इसलिए आप हमको यत सारम, सारे शास्त्र का सार क्या है। कलयुगी लोग हैं, पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, है ना। उनके पास ना तो टाइम है भी, तो बुद्धि इतनी कमजोर है कि एक चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा भूल जाएंगे, दूसरा पढ़ेंगे तीसरा भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या करिए, यत सारम, जो सार है सारे शास्त्रों का, सारे, जब सब शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, तो सारे शास्त्र, आपने तो शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं क्योंकि आपको तो बोला गया ना, अधितानी अधिष्ठानी आख्यातानी, कि भाई आपने सब पढ़ रखा है, सबको बता भी रखा है। तो आप क्या करिए, आप बस सार बताइए। यही अंजसा मतलब सहज रूप से ले पाएंगे। और दूसरी चीज भी क्या है, उम्र भी कम है तो आसानी से कर पाएंगे। यद सारम समुद्धत्य मनीषया, मनीषया का मतलब क्या होता है, आप अपना पूरा बुद्धि का प्रयोग कर लो, है ना। पूरा इंटेलिजेंस लगा लो, आपने जो कुछ पढ़ा अभी तक, जो कुछ भी पढ़ाया, अपना पूरा बुद्धि मनीषी लगा करके आप हमको ये बता दो कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। यस, आराम से आप टाइम लेके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रूहि भद्राय भूतानाम, ब्रूहि मतलब बताइए, भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्ध, ऐसी चीज बताइए जिससे जीव को प्रसन्नता मिले, वास्तविक प्रसन्नता मिले। येनात्मा सुप्रसिद्धति, वो जो आत्मा हो, जब वो कार्य करे ना तो उसको प्रसन्न हो जाए। अभी क्या है, हम सब प्रसन्न होते हैं, है ना, लेकिन वो आत्मा की प्रसन्नता नहीं होती। वो सारी प्रसन्नता मन के ऊपर चलती है। मन को अच्छा लगेगा, मन को अच्छा नहीं लगता है। आत्मा को अच्छा भगवान के कार्यों से लगता है, भगवान की सेवा से लगता है। जब हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन भले परेशान हो क्योंकि मंत्र है ना, तो मन पर शासन हो रहा है। मन शासन कभी चाहता नहीं, शासन किसको पसंद होता है, मन को भी नहीं पसंद। मन तो स्वच्छंद रहना चाहता है, जैसा बंदर होता है ना, मन मतलब मंकी,
जैसे बंदर होता है, एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, तीसरी डाल से चौथी डाल पे कूदना चाहता है, वैसे मन जो है पहले सोचेगा घर के बारे में, घर का सारा पूरा हो जाएगा, फिर बाहर के बारे में, फिर पड़ोसी के बारे में, है ना, सब के बारे में, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, वो सोचता रहेगा, उसका यही काम है। तो उसको अच्छा भले ना लग रहा हो, लेकिन आत्मा के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना। चलिए हम आपको बता देते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, आप मत बताइएगा किसी को। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है बाद में जो बताएंगे सूत गोस्वामी, वो यही बताएंगे, इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर। चलिए आप में से कोई गेस करेगा? कृष्णा महामंत्र प्रभु जी। ओके, श्रीमद् भागवतम का पठन। श्रीमद् भागवतम का पठन। ओके, भगवान का नाम। प्रभु जी महामंत्र का जाप। महामंत्र का जप। ओके, और कोई? ठीक है, श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन, हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर है, हम आगे भी देखेंगे जब सूत गोस्वामी बताएंगे। तो अभी इसका आंसर है भगवान की सेवा। ठीक है, भगवान की शुद्ध तरीके से सेवा। और जब हमने शुद्ध तरीके से सेवा बोली तो उसमें सब आ गया। ये सेवा ही है, वो भक्ति ही है जो भगवान को प्रसन्न करती है या आत्मा को प्रसन्न करती है। उस सेवा में भगवान का कीर्तन भी आता है, भगवान के नामों का जप करना ये भी सेवा है, श्रीमद् भागवतम का पठन करना ये भी सेवा है, भगवान के बारे में श्रवण करना ये भी सेवा है। यही वो एकांतिक श्रेय जो एक जीवात्मा को करना चाहिए। अंजीन आत्मा सुप्रसिद्धि, जब ऐसा कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो प्रसन्न हो जाएगा। यस, चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, भाई चलो 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। सूत गोस्वामी बोला चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। पहला, जन सामान्य के लिए सबसे परम श्रेय क्या है? जो करे सब कुछ मिल जाए उसे, कुछ और करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे शास्त्र हैं, अनेक सारे कर्म और कर्तव्य शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सबका सार बता दीजिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हम इतना सब नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, बुद्धि नहीं है, पत्र भी हैं, सब चीजें हैं, वैरायटी। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, ये परम बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कितना खुशी हो रही है उनको कि पहले ही बहुत तारीफ कर दे रहे हैं सूत गोस्वामी की। सूत जानासि भद्रम ते, अरे सूत गोस्वामी आप जानते हो इन चीजों को, आपका परम कल्याण हो, आपको बताने जा रहे हो आपका परम कल्याण हो। भद्रम ते, आपका परम कल्याण हो। अच्छा भाई कौन सी चीज सूत जानते हैं? ये जानते हैं भगवान सात्वताम पति ही, कि जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं वो सात्वताम पति हैं। सात्वताम का मतलब क्या होता है? सात्वताम भक्तों का मतलब होता है, सात्वताम का अर्थ होता है शुद्ध भक्त। तो जो परम भगवान अपने शुद्ध भक्तों के पति हैं। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? जो उनकी रक्षा करता है, वो कहलाता है पति। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, सही बात है। ऐसे भगवान देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, ऐसे परम भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, अपने शुद्ध भक्तों के बारे में उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान देवकी और वसुदेव के हैं आकर क्यों आते हैं? देवकी के पुत्र और वसुदेव के पुत्र क्यों बनते हैं? और क्योंकि ये बात आप जानते हो, सूत जानासि भद्रम ते, हे सूत गोस्वामी आपका परम कल्याण हो, आप इन बातों को जानते हो। अब हमको बताइए तीसरा प्रश्न। ठीक है, सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? वाई? देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन भगवान कृष्ण के लिए पूछा है मुनियों ने, स्पेशल भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, नोट करते रहिएगा। अब यहां से प्रश्न आगे आ रहा है। अब देखिए ये जो सौनकाद ऋषि हैं, ये अभी ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा इसकी एक फिजा क्रिएट कर रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? कौन सा? जो भी पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा अभी सौनकाद ऋषियों ने? लास्ट क्वेश्चन
भगवान कृष्ण जी वासुदेव देवकी और और वसुदेव के नित्यानंद पुत्र से बन के यज्ञ क्यों में आए हैं? क्यों आए? क्यों आते भगवान हैं? साथ कामपति। यस, तो क्यों आते हैं? अब देखिए, हाँ, अब इसकी फिजा बना रहे हैं। ये क्वेश्चन क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट, कोई सूद गोसाई पूछा, अरे आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण से रिलेटेड क्यों पूछा, बाकी तो आपने जन सामान्य के लिए पूछा, सारे शास्त्रों का सार पूछा, समझ में आया, ये भगवान कृष्ण के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मान लो पूछ रहे सूद गोस्वामी, तो वो बता रहे हैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तत्र शुश्रूषमाणानाम् अर्हसंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। यस, तो हे सूत गोस्वामी, हम उन भगवान और उनके अवतारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, जो ऐसे जानने के लिए उत्सुक हैं, और हमें उन पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उस उपदेश को बताइए जिनके वाचन, श्रवण और कहने सुनने से दोनों ही मनुष्यों का उत्कर्ष होता है। जो व्यक्ति भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान के अवतारों के बारे में, और जो भगवान के अवतारों के बारे में सुनेगा, ऐसे दोनों ही अवतारों का, दोनों ही जो लोग होंगे उनका परम कल्याण होता है, सिर्फ उनको बोलने और कहने से। इसलिए हम पूछ रहे हैं भगवान और उनके अवतारों के बारे में। सो दैट इज, है ना, ये आपका हो गया। तो इसलिए भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों का उत्कर्ष होगा, जो बताता भी उसका भी और जो सुनता है उसका भी। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फिजा बना रहे हैं, क्यों ऐसे भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपन्न संस्कृतिं घोरः यन्नाम विवशो गृणन् तत्तः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्कृतिं घोरा, कोई व्यक्ति जो इस संसार चक्र में फंसा हुआ है। देखिए, एक जीव जो है संसार में आकर के जन्म लेता है, फिर युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक दिन इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो बार बार उस जन्म चक्र में वो फंसा हुआ है, इसे कहते हैं संस्कृति। संस्कृति का मतलब क्या होता है? संसार। संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब होता है जन्म लेना, बड़े होना, बूढ़े होना, मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर बड़े होना, फिर बूढ़े होना, फिर मर जाना। ये क्या कहलाता है? संसार। और जगत का मतलब अलग होता है। जगत का मतलब होता है जिसमें जीव हों, खूब सारे वस्तुएं हों, तो बोला जाता है ये सब जगत है। संसार का मतलब ये नहीं होता है। संसार का मतलब ये चक्र जो चल रहा है, इसको संसार बोला जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये कहलाता है संसार। लोग कहते हैं हम संसार में फंसे हुए हैं, ये संसार है, चक्र जो चल रहा है। अब इसमें जो व्यक्ति फंसा हुआ है, बात समझिएगा, आपन्न संस्कृति घोरा। घोरा का मतलब क्या है? बहुत कठिन, बहुत उलझाऊ, और हम नहीं निकल सकते अपने दम से, इसे कहते हैं घोरा। बहुत कठिन है ये, ठीक है? भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी जो माया शक्ति है उससे पार कर पाना बहुत कठिन है। जब भगवान बोल रहे हैं बहुत कठिन है, तो मतलब समझ जाइए कठिनाई का स्तर कितना ज्यादा है। तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं सौनकादि ऋषि, आपन्न संस्कृतिम घोरा, ये जो संसार चक्र है बहुत कठिन है पार करना। यन नाम विवशो गणन, ऐसे परम भगवान, उनका नाम अगर कोई विवशता पूर्वक भी ले ले, विवशता पूर्वक मतलब मन नहीं कर रहा है, विवश होकर के ठीक भाई अब करना ही है, क्या किया जाए, विवशता पूर्वक भी ना मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, यन नाम विवशो गणन, तब क्या होगा? ततः सद्यो विमुच्येत। सद्यो का मतलब होता है तुरंत ही, टाइम नहीं कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल के बाद। सद्यो का मतलब होता है तुरंत। विमुच्येत, तुरंत मुक्त हो जाता है। जस्ट वो व्यक्ति भगवान का नाम विवशता पूर्वक भी ले ले किसी कारण से, ऐसे परम भगवान का नाम जो है, जो भय को भी डराता है। सबसे बड़ा भय हमारे लिए क्या है? मृत्यु सबसे बड़ा भय।
यमराज के दूत सबसे बड़े भय। लेकिन ऐसे भगवान का नाम को बोलने से, जप करने से यमराज के दूत भी भाग जाते हैं, डर जाते हैं, नहीं आते ऐसे प्राणियों के पास। ऐसा भगवान का नाम है। बहुत सुंदर श्लोक है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यद नाम विवशो गणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। डर भी जिससे डर जाता है भगवान के नाम से। भगवान का नाम जैसे ही कोई लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो स्वयं भय को भी डराने वाला है। कोई भय नहीं आ सकता उस व्यक्ति के पास। तो भगवान का नाम इतना स्वतंत्र है, इतना आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जितना भगवान आनंद प्रदान करते हैं उतना ही आनंद भगवान का नाम प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि कमजोर होने के कारण या फिर इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा आकर्षित होने के कारण भोग और ऐश्वर्य में हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लगता, जो कि इतना आनंदमय है, भगवान को याद दिलाने वाला है, स्वयं भगवान है नाम के रूप में, लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं होती, हमारा मन नहीं लगता। तब भी अगर हम जप करते हैं विवशो गण, तब भी उसमें चारों तरफ से फायदे ही फायदे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भाय कुभाय अलख आलस, भाई हो कुभाई हो अलख हो आलस हो, चाहे जो हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। दसों दिशाओं से उस व्यक्ति के लिए मंगल आ जाता है, परम भगवान का नाम लिया जा रहा है। अजामिल से ज्यादा क्या किसी ने पाप किया था क्या? कोई ऐसा पाप जो अजामिल ने ना किया हो, लेकिन उसने अंत समय में अपने पुत्र को पुकारा, भगवान का भी नाम नहीं लिया। लेकिन ये बताता है कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। भगवान का नाम, उसने अपने नारायण पुत्र को बुलाया, नारायण आ जाओ, अपने पुत्र को बुलाया मरते समय। नारायण ने सुना, कहा मेरा नाम ले रहे हैं, जाना पड़ेगा, विष्णुदूत को भेज दिया। उधर से 3 यमदूत आए थे, इधर से 4 विष्णुदूत आए। तो कहा जाइए, आप नहीं लेके जा सकते। वो यमदूतों ने बोला, अरे आप लोगों का रिकॉर्ड खराब हो गया क्या? देखिए तो इसने जीवन भर किया क्या है, पाप के अलावा दूसरी चीज किया नहीं है। विष्णुदूतों ने क्या बोला, इससे ज्यादा शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। विष्णुदूत बोल रहे हैं, क्यों? एक बार भगवान का नाम ले लिया उसने, नारायण, खत्म हो गया सब। कोई ऐसा पाप नहीं, पाप से मुक्ति नहीं हो गई जो इसने अभी तक ना किया। सब पापों से मुक्त हो गया। कभी इससे ज्यादा शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है संसार। वो यमदूत तो एकदम कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा, अरे आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, इतना सारा पाप, वो सब क्या? उन्होंने कहा, ये सब गया, सारा खाता गया, ये सब फिनिश, कोई अकाउंट नहीं। उसने अपने बेटे के नाम को पुकारा था और अपराध नहीं किया था, नामाभास स्टेज पे। तो ऐसे ही अगर हम भगवान का नाम जपते हैं तो उससे ये श्लोक क्यों बताया जा रहा है, भगवान के बारे में क्यों पूछा भाई आपने तीसरा क्वेश्चन? तो वो ये बता रहे हैं कि देखो हमारे अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता है भगवान के बारे में जानने की। क्यों? क्योंकि जिनका नाम जो है, अगर कोई व्यवस्था पूर्वक भी लेता है तो भी जो व्यक्ति को मुक्त कर देता है, वो भी 10-12 साल के बाद नहीं, तुरंत मुक्त कर देता है। एट दैट टाइम व्हेन ही इज स्पीकिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो मुक्त व्यक्ति, कोई पाप नहीं उसका। ये भगवान के नाम के महिमा है। ये भगवान के नाम, राइट? सो दैट इज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम की महिमा है। तो इसलिए उत्सुकता पूर्वक, अपनी उत्सुकता को बताने के लिए ये श्लोक पूछा जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, है ना? अभी यही से अगला श्लोक देखिए, ये भी भगवान की ग्लोरी को ही समझाने के लिए श्लोक है, उस पिज्जा को बनाने के लिए कि भाई हमने भगवान के बारे में क्यों पूछा। हमने इसलिए पूछा, यत्पाद संश्रया सूता मुनया प्रशमायना सद्यः पुनन्ति उपपृष्टा स्वधुन्यापो नुसेवया यत् पाद संश्रया सूता। अरे जिनके चरण कमल को हे सूत गोस्वामी बड़े बड़े मुनिगण अपने हृदय में रखते हैं, जिनके चरण कमल को, और उनके चरण कमल कैसे रखते हैं, उनका ध्यान कैसे करते हैं? प्रशम आयना, बहुत ही बुद्धि पूर्वक अपने मन में उनको स्थापित करके रखते हैं। जो बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं वो 24 घंटे भगवान की लीलाओं को, भगवान की ग्लोरीज को अपने मन में बसाए रखते हैं। ऐसे
जिसके कारण से वो लोग क्या कर पाते हैं, सद्या पुनंती, जो कोई व्यक्ति उनका दर्शन करता है, उनको किसी भी तरीके से अप्रोच करता है, पुनंती, उसको भी शुद्ध कर देते हैं, उनके अंदर क्षमता आ जाती है। कैसे आ गई ये क्षमता? यत्पाद संश्रया, जिनके चरण कमलों को ध्यान करके अपने हृदय में धारण करके, जिनकी वार्तालापों को, जिनकी बातों को अपने हृदय में धारण करके, जिनके विग्रहों को अपने हृदय में धारण करके, जिनकी लीलाओं को अपने हृदय में धारण करके, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास इतनी ताकत आ जाती है, सद्या पुनंती, उनको भ्रष्टा, उनके पास जो कोई आएगा उसको शुद्ध कर देते हैं, इतना उनके पास क्षमता आ जाती है, उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। उनका दर्शन करके, उनकी बातों को शास्त्रों के माध्यम से सुन करके उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। इतनी शक्ति उनके अंदर कैसे आ गई? उन भगवान जिनका मैंने प्रश्न पूछा तीसरे, सोनकाद ऋषि बोले यत पाद संश्रया, उन भगवान के बारे में हमें सुनना है जो कि इतना शुद्ध कर देते हैं जितना गंगा जी भी नहीं कर पाती शुद्ध। स्वधुन्यापो अनुसेवया, तो यहाँ क्या कहने में लोग, गंगा जी क्या शुद्ध नहीं करती हैं क्या? गंगा जी भी शुद्ध करती हैं। यहाँ पर आशय क्या बताया जा रहा है, गंगा जी उतना शुद्ध नहीं करती जितना भगवान के शुद्ध भक्त हमको शुद्ध कर देते हैं, है ना? यस, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका दर्शन करके, उनकी सेवा करके, उनकी वाणी सुन करके जितनी शुद्धता हमारे हृदय में, हमारी चेतना में विकसित होती है, गंगा जी से उनकी बहुत सेवा करने के बाद उतनी शुद्धता डेवलप होगी। इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है अनुसेवया। अनुसेवया का मतलब क्या होता है? खूब सेवा करनी पड़ेगी गंगा जी की, तब आपको उतना शुद्धता प्राप्त होगी। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो तुरंत पवित्र कर देते हैं। एक बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग भी है, उसमें ये आता भी है लाइन, है ना, कि गंगा में जी में तो स्नान करने के बाद जो व्यक्ति को शुद्धि प्राप्त होती है, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा। लेकिन हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव ठाकुर, आप जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, आप तो अपना दर्शन देकर पवित्र कर देते हैं। गंगा जी में तो स्नान करना पड़ता है पवित्र होने के लिए, आप में स्नान नहीं, आपका सिर्फ दर्शन ही पवित्र कर देता है। ये वैष्णवों की ग्लोरी है और इनडायरेक्टली भगवान की ग्लोरी है। मतलब कैसे, आप समझ पा रहे हैं? हमें उन भगवान के बारे में जानना है जिनके चरण कमलों को अपने हृदय में रख करके वैष्णव इतने पवित्र हो जाते हैं कि दूसरों को पवित्र करने की क्षमता आ जाती है, वो भी गंगा जी से ज्यादा। गंगा जी उतना नहीं कर पाती जितना शुद्ध वैष्णव कर पाते हैं। किस कारण से? क्योंकि उन भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में इतनी तेजी से रखा हुआ है, उनकी भक्ति में इतना लीन है कि उनके अंदर इतना एम्पावरमेंट आ जाता है। तो ऐसे भगवान के बारे में हमको जानना है भाई। आई वांट टू नो द थर्ड क्वेश्चन की फिजा बन नहीं। को वा भगवस्तस्या पुण्यलोके कर्मणः शुद्धिकामो न शृणु यादृश कलिमलापहम्। अरे इस कला प्रधान में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के पुण्य के यशों को नहीं सुनना चाहेगा? ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा, इतना उसको इतनी बड़ी चीज प्राप्त हो रही हो, भगवान के नाम, उनके स्वरूप, उनकी लीलाओं के बारे में जानने का मौका मिल रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति ना सुनना चाहे? मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भगवान के बारे में ना सुनना चाहे। इसका मतलब सबको सुनना चाहिए भगवान के पुण्य यशों को श्रवण करना। और यही जो है हमको इस कलयुग के कलह से बचाएगा। देखिए सम और बोनम क्या है, हम आज यहीं तक रखेंगे, अभी समय काफी हो गया है। तो हमने आज बेसिकली देखा कि कैसे थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे, और अगर इसको सारांश रूप में देखें तो पहला क्वेश्चन जन सामान्य के लिए सबसे उत्तम श्रेय क्या है। दूसरा, शास्त्र तो बहुत सारे हैं, उनमें अनेक कर्म बताए गए हैं, सार रूप में बताइए क्या कर सकते हैं। कलयुग में पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, मंदहा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता, 4 बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है कलयुग के लोगों के पास, तो इसलिए आप हमको ज्यादा कुछ मत बताइए, ठीक है, हमको सार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कि भाई आप तो सूत जाना से भद्रम थे, हे सूत जी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका कल्याण हो, भगवान सात्वताम पति, भगवान तो शुद्ध भक्तों के पति हैं,
लेकिन वसुदेव देवक्याम, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने क्यों जन्म लिया? ये तीसरा क्वेश्चन था। अब सूत गोस्वामी बोले, अरे आपने 2 क्वेश्चन तो पूछे लोगों के लिए, तीसरा क्वेश्चन ये कुछ समझ में नहीं आया। तो उनका ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो कोई श्रवण करता है और जो कोई बोलता है, दोनों को पवित्र करने वाली चीज है ये। क्या? भगवान के बारे में। और जो भगवान का जो नाम ही, जिन भगवान का नाम ही लोगों को संसार के चक्र से तुरंत मुक्त कर देता है, अगर व्यवस्था पूर्वक ले फिर भी ऐसे भगवान के बारे में क्यों नहीं जानना चाहेंगे? तीसरा, जिन भगवान के चरण का आश्रय लेकर के और जिन भगवान को अपने हृदय में धारण करके या उनकी शुद्ध भक्ति करके भक्तों में इतनी ताकत आ जाती है कि दूसरों को पवित्र कर देते हैं, गंगा जी से ज्यादा पवित्र कर देते हैं, ऐसे भगवान के बारे में क्यों नहीं जानेंगे? और चौथा उन्होंने बोला, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा इस कलयुग में जो भगवान के बारे में नहीं जानना चाहेगा? ऐसा वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा जो नहीं सुनना चाहेगा। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। इस तरीके से जो सौनकादि ऋषि हैं अपने 3 प्रश्नों को यहाँ रखते हैं। टोटल वो 6 प्रश्न पूछेंगे, तो अभी हम 3 प्रश्नों तक यहाँ किए हैं। 17वें श्लोक से चौथा प्रश्न है हम, और 17वें श्लोक से 23वें श्लोक तक चौथे से छठा प्रश्न, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करें। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में। देखिए एक बात समझ जाइए, हमारे पास ना तो साधना का बल है, हमारी साधना क्या ही होती है हम ही जानते हैं। अगर हम ईमानदारी से अवलोकन करें तो हम तो सोचते होंगे, भगवान जब देखते होंगे कि ये व्यक्ति जब कर रहा है तो भगवान भी करते होंगे कि भाई क्या क्या कर रहा है ये व्यक्ति। हमारा मन कहीं रहता है, ध्यान कहीं रहता है, बातें कुछ और होती हैं, मुंह से पता नहीं भगवान का नाम ही चल रहा है कि कुछ और भी चलता हो, हम जान भी नहीं पाते, इतना हम खोए रहते हैं। तो हमारी क्या ही साधना है, क्या हम पठन करते हैं, कितना शास्त्रों का पठन करते हैं? बुद्धि नहीं उतना मंद सुमंद मतियो, इतनी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारे पास बस एक ही साधन है कि हम भगवान की कथाओं को सुने, श्रवण करें खूब मन लगा कर, साथ में मिल करके हरि नाम संकीर्तन, भगवान की कीर्तन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इसीलिए श्रवण को सबसे पहली चीज बताया गया है भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम, कि जब तक श्रवण नहीं होगा ना, कीर्तन नहीं होगा। जो व्यक्ति इस मोह में रहते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम तो जप कर रहे हैं, सुनने उनने का तो उतना टाइम नहीं मिलता, पर जप करते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर श्रवण नहीं अच्छे से किया है, जप भी नहीं अच्छे से होगा। क्योंकि फिलॉसफी जब तक हमारे हृदय में नहीं जाएगी, भगवान के नाम की क्या महिमा है, हम कैजुअली ले लेंगे। सो श्रवण हमारा हर हाल में होना चाहिए। प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ भगवान के बारे में श्रवण करें, या तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें, प्रभुपाद जी हमको बताएं, या हम भगवान के बारे में सुने प्रभुपाद जी की बातों को, तात्पर्यों को कहीं ना कहीं से। तो हम सब साथ में श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम हमारा मेन ग्रंथ है और उसको हम अध्ययन करें अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इसके आगे डिस्कशन करेंगे। अभी आपको पता ही है, आरती माता जी और संतोष प्रभु जी दोनों आपके लिए बहुत अच्छे से क्विज बना रहे हैं। कल क्लास रहेगा, है ना? कल ही क्लास रहेगा, जिस दिन जी कल क्लास रहेगा। ठीक है, सोमवार मंगल और बृहस्पतिवार ही, है ना? तो नहीं कल बुधवार है प्रभु जी। हाँ, आरती माता जी और संतोष प्रभु जी दोनों लोग क्विज बना रहे हैं अच्छे से। तो आप भी उस मेहनत को सफल करिए, है ना? वो इसीलिए हो रही है ताकि हम सभी अच्छे से पढ़ें। ओके, तो आप भी मन लगा करके उसको करिए, अच्छे से अध्ययन करिए और अच्छे से श्रवण करिए और फिर अच्छे से क्विज दीजिए और अच्छे मार्क्स पाइए। हरे कृष्ण, सभी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे